जय हिंद, नमस्कार। पंजाब के मानसा कोटली कला के अग्निवीर अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सेना ने इसको लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बारे में पूरी जानकारी साझा की है और शहीद नीति का हवाला देते हुए अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने की बात कही है। सेना ने कहा कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। ऐसे मामलों में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान बीते कल अग्निवीर अमृतपाल के घर पहुंचे। उन्होंने अग्निवीर की शहादत पर गहरा दुख जताया और पंजाब सरकार की ओर से परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार और सेना अग्निवीर अमृतपाल की शहादत को आत्महत्या कहना बंद करे। ऐसा कहकर उन युवाओं का हौसला ना तोड़े जो सेना में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अग्निवीर बनकर देश सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अग्निवीर अमृतपाल 7 बहनों की जिम्मेदारी उठाकर बैठा था। घर में कमाने वाला वही था। पूरे परिवार का भार मानो उसके कंधे पर था और एक बहन की अभी शादी भी होने वाली थी। उसने आने के लिए बोला था लेकिन वो आने से पहले ही शहीद हो गया। देखिए, हम यहाँ पर सेना की शहीद नीति पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे घटना को लेकर कुछ और भी सवाल उठ रहे हैं। अभी हम उन सवालों पर बात करेंगे। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि अगर अग्निवीर अमृतपाल ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है तो शुरुआत में ही यह क्यों नहीं बताया गया कि अग्निवीर ने आत्महत्या की है? क्यों शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, इसको लेकर जांच की जा रही है? दूसरा सवाल, आप दैनिक भास्कर सहित कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में इस खबर को यहां से पढ़ें जहां पर यह बात लिखी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की ड्यूटी पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास में थी और ड्यूटी के दौरान उनके माथे पर गोली लगी थी। अमृतपाल को गोली लगने से 2 दिन पहले ही सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया था, आतंकियों को मारा था। इसलिए शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि अमृतपाल को भी शायद आतंकियों की ही गोली लगी थी। अब सवाल यह है कि इस मीडिया रिपोर्ट्स में यह किसने कहा कि शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि अग्निवीर को शायद आतंकियों की गोली ही लगी थी? और एक सवाल, जब इस घटना को लेकर कहा जा रहा था कि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है, इसको लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है, जांच की जाएगी, तो फिर अब जो यह बात कही जा रही है कि अग्निवीर अमृतपाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, यह किस जांच रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है? क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है या फिर सेना को इस बारे में पहले से ही पता था कि अग्निवीर ने आत्महत्या की है या फिर इस मामले में कुछ और ही गड़बड़ है? अगर रिपोर्ट्स में आत्महत्या की बात सामने आ गई है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो फिर सवाल यही उठता है कि फिर इस घटना को पहले ही दिन से आत्महत्या क्यों नहीं बताया गया? क्यों मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका अगर यह पहले ही क्लियर था कि उसने आत्महत्या की है? क्योंकि देखिए, इस तरह के कई और भी सवाल अब लोगों के मन में उठने लगे हैं और अगर इनका जवाब सही से साफ साफ क्लियर नहीं मिलता है तो उनके मन में कुछ आशंकाएं रहेंगी। इसलिए इसके जवाब क्लियर मिल जाएंगे तो वो आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। खैर देखिए, नियमों से ऊपर तो कोई भी नहीं है। जो नियम है फिर वो सभी के लिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नियम बदले नहीं जा सकते। अगर देश की जनता को लगता है कि एक सैनिक अगर सीमा पर जान दे देता है, फिर जान जाने के पीछे का कारण कुछ भी रहा हो, पर उस शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए, तो हो सकता है कि सरकार इस शहीद नीति में बदलाव पर विचार करे। क्योंकि देखिए, वो जो अंतिम पल होता है ना, जब एक व्यक्ति दुनिया से जा चुका होता है, परिजन गहरे दुख में होते हैं, सदमे में होते हैं, और अगर उस समय बेटे की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है तो उनका यह दुख फिर फक्र में बदल जाता है। उन्हें बेटे के बलिदान पर गर्व होता है और देखिए, इससे उनका कुछ ना कुछ दुख जरूर कम हो जाता है। हालांकि जिसने बेटा खोया है, जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, उसका दर्द तो वो ही समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, खैर ये मुद्दा काफी गंभीर और बड़ा है। इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि सेना हम सभी के लिए सम्मानीय थी, सम्मानीय है और हमेशा हम सभी के लिए सेना सम्मानीय रहेगी। देखिए, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि हम सेना पर गलत सवाल उठाएं, क्योंकि सेना भी तो हमारी ही है। लेकिन जिस तरह का माहौल आज इस घटना के बाद से देश भर में बना है, उससे जरूर अग्निवीरों और अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का इस पूरी घटना से उनका मनोबल जरूर टूटा है। उन्हें इससे गहरा दुख पहुंचा है।
क्योंकि ड्यूटी पर तैनात कई अग्निवीरों तक ने हमें कॉल करके इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्हें भी डर है कि सर ऐसा ही तो नहीं होगा सभी के साथ में। देखिए दोस्तों, फिलहाल इस घटना में सेना का पक्ष सामने आ गया है। सेना ने कह दिया है कि ऐसे मामलों में शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है और यह नियम सभी के लिए, चाहे फिर वो रेगुलर कैडर का सैनिक हो यानी परमानेंट सैनिक हो या फिर वो अग्निवीर हो, नियम सभी के लिए बराबर है। दोस्तों, सेना का यह पक्ष जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।